चैप्टर 76। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डिवाइन ट्री थ्री आइड लड़की के सामने प्रकट हुआ। वो पूरी तरह कांप रही थी, हिलने से भी डर रही थी, क्योंकि बस एक लंबी सांस ली तो तुरंत मर जाएगी। पसीना बारिश की तरह बह रहा था। थ्री आइड लड़की हकलाते हुए बोली, तू कौन है? सूश! डिवाइन ट्री ने हाथ ऊपर झटका। लड़की को एक पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स महसूस हुई जो उसके ठीक सामने से गुजरी। स्पेस क्रैक अचानक बंद होने लगी। क्रंच! बस एक सेकंड बाद ये क्रैक पूरी तरह गायब हो गई, थ्री आइज की अनंत पछतावा के सामने। लड़की तुरंत भयभीत हो गई, लगा कि अब मरने वाली है। मैं मर गई। डोर पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन ठीक उसके बाद डिवाइन ट्री की ब्रांचेज ने उसके चारों अंगों को कसकर पकड़ लिया और पूरे शरीर को हवा में उठा दिया। ये दृश्य परिचित सा लग रहा था, जैसे कोई एग्जीक्यूशन शुरू होने वाला हो। लड़की ने निराशा में चीखा, रुक रुक! लेकिन जब डिवाइन ट्री ने किसी को मारने का फैसला कर लिया तो कोई रोक नहीं सकता। हाथ कसकर बंद हुआ। ईविल रूट्स ने अपना काम शुरू कर दिया। क्रंच! हड्डियां टूटने की आवाज और सभी आर्टरीज से खून फूटने की धारा। थर्ड आई वाली एक पावरफुल वॉरियर जिसके पास टेरिफाइंग पावर्स थीं, यहां जीने का समय खत्म हो गया। डिवाइन ट्री प्रे को नहीं बल्कि सिस्टम बोर्ड को देख रहा था, जो प्रकट हुआ एवोल्यूशन प्लस 1 मिलियन पॉइंट्स। जीवनहीन हो चुका हाथ नीचे गिर गया। लड़की मर चुकी थी। डिवाइन ट्री ने सोचा, मैं बच्चों और महिलाओं को नहीं मारता था, शायद मैं थोड़ा गलत था। मिस्टी माउंटेन आज भी कल जैसा है। आकाश उदास फॉग से भरा। कुछ लोग कहते हैं यहाँ अभी भी बर्ड्स गाती हैं। हाँ, लेकिन वो हकीकी मॉन्स्टर्स की गीत है। इस दुर्भाग्यपूर्ण लड़की की थर्ड आई को निकालते हुए डिवाइन ट्री ने सर्जन की तरह सावधानी से डाइसेक्ट किया। ओ मेरी, ये टॉय तो पावरफुल लगता है। सिस्टम अनाउंसेस नेक्स्ट अनलॉक्ड स्किल, ऑल थिंग्स हैव द डिवाइन आई। ओ, फिर एक नई स्किल मिली। डिवाइन ट्री अब पहले जैसा एक्साइटेड नहीं था, लेकिन एनीवे गुड न्यूज़ थी। डिवाइन ट्री ने पाया कि आई निकालने के बाद डल हो गई, लगता है इसका जीवन भी खत्म हो जाएगा। फिर कोशिश की, लाइफ एसेंस डालकर देखा। ये डिवाइन आई थी, थ्री आइड ट्राइब का सबसे कीमती ट्रेजर। एक रूट में आई पकड़ी और थोड़ी लाइफ एसेंस पंप की, तुरंत आई चमक उठी। तो ऐसे काम करता है। डिवाइन ट्री ने थोड़ा समझ लिया। कुछ देर ट्राई किया। ये आई सी थ्रू एबिलिटी रखती है। डिवाइन ट्री इस एंगल से माउंटेन के आर पार देख सकता था। वाह, बढ़िया है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, एक और फंक्शन भी है, हाई इमेज प्रोसेसिंग स्पीड, यानी जब पहनी जाए तो सारी मूवमेंट्स धीमी लगती हैं। ओ मेरी, बैटल में तो ये टाइगर विद विंग्स जैसा है। बस डिवाइन ट्री के लिए ये सिर्फ ट्रैश थी। ठीक उसी पल व्हाइट टाइगर उड़ता हुआ आया। उसने डिवाइन ट्री को जोर से सैल्यूट किया। सब मरेंगे। डैम, सच में टाइगर ग्रोइंग विंग्स है। सुविधा से डिवाइन ट्री ने आई व्हाइट टाइगर को फेंक दी। वो उसके बगल में बैठा था। वाओ, विंग टाइगर को एक एक्स्ट्रा आई लग गई। सच में कूल लग रहा था। काम खत्म कर डिवाइन ट्री भी चला गया। जाते जाते टाइगर को नहीं भूला बताना, नीचे सिटी में जाकर देखाओ। लेकिन व्हाइट टाइगर इंटेलिजेंट और मिस्टी माउंटेन के रिसर्च एरिया में मुलिन सिटी से लाए गए साइंटिस्ट्स जी जान से काम कर रहे थे। डिवाइन ट्री वुडन ड्रैगन बनकर इंस्पेक्शन करने लगा। यहाँ बहुत बड़े चेंजेस हुए थे, जैसे जमीन के नीचे एक हिडन फैक्ट्री। एक गंजा साइंटिस्ट डिवाइन ट्री को देखकर जोर से सलूट ठोका, लेकिन डिवाइन ट्री बोला, कर्टसी की ज़रूरत नहीं, मैं बस रिसर्च प्रोग्रेस चेक करने आया हूँ। ये गंजा साइंटिस्ट भी बूढ़ा था, चेहरा सीरियसनेस और इंटेग्रिटी से भरा। उसने डिवाइन ट्री से कहा, इन 3 सालों में हमने लगातार कोशिश की, आखिरकार एक लिक्विड बना लिया जो सभी चीज़ों की एवोल्यूशन स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है। सिर्फ इतना नहीं, हमने टैलेंट क्रिएट करने की ड्रग भी रिसर्च कर ली। ओ माय गॉड, ये न्यूज़ सुनकर डिवाइन ट्री को चक्कर आने लगा। टैलेंट भी क्रिएट हो सकता है, ये तो अगेंस्ट द हेवंस है। एक ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब में छोटा सा ब्राउन रेड वन हॉर्न बीटल था। बूढ़ा साइंटिस्ट डिवाइन ट्री को रैपिड एवोल्यूशन ग्रोथ दिखाने जा रहा था। टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक ड्रॉप लिक्विड गिरने वाली थी जो एन सेल्स से एक्सट्रैक्ट की गई थी। फिर इसे वन हॉर्न बीटल पर ड्रॉप किया। प्लॉप, पानी की बूंद जीव की पीठ पर गिरी। तुरंत बीस्ट ने विंग्स फैलाए, बॉडी कई गुना बड़ी हो गई, कलर ब्राउन रेड से पर्पल ब्लू हो गया, एक्सप्रेशन बेहद ब्लडथर्स्टी। सिस्टम ने टैलेंट डिस्क्राइब किया, ग्रेट डिवाइन पावर, खुद से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ। डिवाइन ट्री ये देखकर बिलीव नहीं कर पाया। सिर्फ रैपिड एवोल्यूशन नहीं, बल्कि टैलेंट भी।
शायद डिवाइन ट्री की पावर नाइन टेल्स या म्यूटेंट बफेलो में डाली जा सकती है ना। डिवाइन ट्री की लालची आइज देखकर बूढ़ा साइंटिस्ट बोला, इंसेक्ट्स की एवोल्यूशनरी एनर्जी लिमिटेड है, हायर लेवल क्रीचर्स पर यूज नहीं हो सकती, बस फास्ट और इजी है इसलिए किया। फिर 2 टेस्ट ट्यूब्स उठाए। ये 2 एलिमेंटल डिवाइन पावर ट्यूब्स हैं, नाइन टेल्स और आइस ड्रैगन से एक्सट्रैक्ट की गई। बूढ़े ने डिवाइन ट्री को 2 एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स तक ले जाया। 2 ऑर्डिनरी वाइल्ड वोल्व्स थे, दर्जनों वायर्स से कंट्रोल किए जा रहे थे। डिवाइन पावर एलिमेंट इंजेक्ट करने के बाद देखो, दोनों वायलेंटली रिएक्ट करने लगे। एक वुल्फ को 9 टेल्स का डिवाइन पावर मिला, पूरा बॉडी ब्राइट रेड हो गया, फर में फ्लेम्स लग गईं, बर्निंग स्पिरिचुअल पावर रेडिएट करने लगा। दूसरा वुल्फ आइस ड्रैगन का आइस एलिमेंट डिवाइन पावर पाकर कोल्ड और वाइट एज आइस हो गया। दोनों हाइपोथेटिकल टारगेट पर अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक करने लगे। फायर और आइस बेहद पावरफुल। देखो, अब ये फायर वुल्फ और आइस वुल्फ हैं, वाइल्ड वुल्फ्स नहीं। सिर्फ स्ट्रॉन्गर बनाने के अलावा ये एलिमेंटल सीरम खुद को अपग्रेड करने में भी हेल्प करता है। बूढ़ा साइंटिस्ट अभी भी उत्साह से लैब रिजल्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहा था। हमने स्पिरिचुअल वेपन्स भी इन्वेंट किए और लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर रहे हैं। लार्ज स्पिरिचुअल वेपन्स जल्द यूज में आएंगे, न्यू एलिमेंटल वेपन्स भी। डिवाइन ट्री पूरी तरह सेटिस्फाइड था। रिसर्च रूम स्थापित करने का फैसला इतने ग्रेट रिजल्ट्स लाया, वाइज डिसीजन था। डिवाइन ट्री खुशी से बोला, बहुत अच्छा, आगे जो चाहिए लैंडफोंग से ले लेना। फिर उड़ चला। बूढ़ा पीछे से गुड बाय कहना नहीं भूला। डिवाइन ट्री हेडक्वार्टर्स लौटा, रूट्स में अकेला बैठा। एक म्यूटेंट रूट हॉलो हो गई। शायद पिछले 3 सालों में डिवाइन ट्री की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट यही थी, जमीन के नीचे डिलिजेंटली एक्सप्लोर करने की वजह से कम 3rd स्पिरिचुअल टाइड का टाइम प्रेडिक्ट कर सकता है। डिवाइन ट्री के कैलकुलेशन सही तो करीब 6 महीने बाद फर्स्ट टाइड ने क्रीचर्स की पूरी जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल दी। सेकंड ने स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट ओपन किया। थर्ड जरूर सभी को न्यू हाइट पर ले जाएगी। रिसेंटली 3 आइड ट्राइब भी दिखी, अब और पावरफुल ट्राइब्स आएंगी। थर्ड टाइड आने पर पूरी अर्थ बिग चेन से गुजरेगी। ये सोचकर डिवाइन ट्री और डिटरमिन्ड हो गया। एवोल्यूशन, मुझे इवॉल्व होना है, रियली स्ट्रांग बनना है, फिर डार्कनेस से लड़ेंगे। चैप्टर 176 का अंत। अगर होया या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी करो।